रामानुज दक्षिण भारत के बहुत ही बड़े दार्शनिक और विशिष्ट अद्वैत वेदांत के मुख्य विचारक माने जाते हैं। उन्होंने वेदों की बातें ईश्वर भक्ति के आधार पर समझाई और भक्ति को मुक्ति का रास्ता बताया। रामानुज का मानना था कि हर व्यक्ति, हर चीज और हर गुण अलग अलग है, लेकिन सबका आधार एक ही है, यानी भगवान। इसी वजह से उनके विचार आम लोगों में भी बहुत लोकप्रिय हुए और उन्होंने भारतीय धार्मिक सोच पर गहरा असर डाला। उनके दो बड़े ग्रंथ श्री भाष्य और वेदार्थ संग्रह आज भी भारतीय दर्शन के बेहतरीन ग्रंथ माने जाते हैं। कहा जाता है कि रामानुज ने लगभग 120 साल तक जीवन जिया, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि उनकी उम्र 80 साल के आसपास रही। उनका जन्म तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बुदूर नाम के छोटे से कस्बे में हुआ था। उनका परिवार ब्राह्मण वर्ग से था और वे वेदों के विद्वान थे। रामानुज बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और खुले विचारों वाले थे। वे जाति पाति के भेदभाव के खिलाफ थे। उनकी दोस्ती कांचीपुरम के एक भक्त शूद्र कांजीपुरन से हुई, जो भगवान विष्णु की सेवा करता था। रामानुज को उसकी भक्ति से बहुत प्रेरणा मिली और उन्होंने उसे अपना गुरु मान लिया, जबकि उस समय जाति के नियम बहुत कड़े थे। किशोरावस्था में रामानुज की शादी हो गई और पिता के निधन के बाद वे अपने परिवार के साथ कांचीपुरम चले गए। वहां उनकी मुलाकात उनके पहले औपचारिक गुरु यदव प्रकाश से हुई, जो उस समय वेदांत के विद्वान और शिक्षक थे। यदव प्रकाश अद्वैत वेदांत और भेदाभेद वेदांत के मिले जुले विचार मानते थे, लेकिन रामानुज का झुकाव भक्ति और ईश्वर के नैतिक गुणों की तरफ था। इसी वजह से दोनों के बीच वेदांती व्याख्या को लेकर बहसें शुरू हो गईं। यदव प्रकाश को रामानुज की विद्वता से डर लगने लगा कि कहीं उनकी लोकप्रियता कम न हो जाए। उन्होंने अपने कुछ शिष्यों के साथ मिलकर रामानुज को यात्रा के दौरान मारने की साजिश रची, लेकिन रामानुज के एक मित्र ने उन्हें समय रहते ये बात बता दी और वे बच निकले। रामानुज ने कभी इस बात का खुलासा नहीं किया और वापस आकर फिर से यदव प्रकाश के पास पढ़ने लगे। कुछ समय बाद फिर से दोनों में शास्त्र की व्याख्या को लेकर विवाद हुआ और यदव प्रकाश ने रामानुज को अपने स्कूल से निकाल दिया। रामानुज की सोच ने आगे चलकर भक्ति आंदोलन, समाज में समानता और भारतीय दर्शन की धारा को नई दिशा दी। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को सच्ची भक्ति, मानवता और एकता का रास्ता दिखाती है। गुरु के बिना रामानुज फिर से निराश होकर अपने पुराने मार्गदर्शक कांजीपुरन के पास लौटे। कांजीपुरन ने उन्हें भरोसा दिलाया कि समय आने पर उनका सच्चा गुरु मिलेगा। तब तक रामानुज ने कांजीपुरन के साथ मिलकर मंदिर में विष्णु भगवान की सेवा करना शुरू कर दिया। उसी समय श्री वैष्णव समाज के प्रमुख और भक्ति के बड़े प्रचारक यामुनाचार्य अपने उत्तराधिकारी की तलाश में थे। यह समाज तमिल आलवार संतों की भक्ति रचनाओं के इर्द गिर्द बना था, लेकिन इसकी मान्यता संस्कृत के विद्वानों में कम थी। यामुनाचार्य चाहते थे कि कोई विद्वान, खासकर रामानुज, इस परंपरा को पूरे भारत में स्थापित करे और उपनिषदों के अर्थ को सरल भाषा में सबको समझाए। जब उन्हें पता चला कि रामानुज अब स्वतंत्र हैं और फिर से कांजीपुरन के साथ हैं, तो उन्होंने रामानुज को बुलवाया। लेकिन जब तक रामानुज पहुंचते, यामुनाचार्य का निधन हो गया। इस वजह से रामानुज को फिर से अपने सच्चे गुरु की तलाश में भटकना पड़ा। रामानुज जब यामुनाचार्य के पार्थिव शरीर के पास पहुंचे तो देखा कि उनकी 3 उंगलियां मुड़ी हुई हैं। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि ये 3 इच्छाएं हैं, जिनमें से एक थी ब्रह्मसूत्र पर एक व्याख्या लिखना। रामानुज ने वादा किया कि वे इन इच्छाओं को पूरा करेंगे और उसी पल यामुनाचार्य की उंगलियां खुल गईं। सभी ने इसे एक शुभ संकेत माना और रामानुज को अगला गुरु मान लिया। लेकिन रामानुज को भगवान विष्णु से नाराजगी भी थी कि उन्हें अपने गुरु से आखिरी बार मिलने का मौका नहीं मिला। उन्होंने करीब 1 साल तक श्री वैष्णव समाज से जुड़ने में देरी की।
कुछ समय बाद रामानुज ने समाज में विधिवत प्रवेश किया। यामुनाचार्य के मुख्य शिष्य महापुरण ने उन्हें दीक्षा दी और 6 महीने तक रामानुज को तमिल संतों की रचनाएं सिखाई। लेकिन जल्दी ही रामानुज की पत्नी और महापुरण की पत्नी के बीच जाति को लेकर विवाद हो गया। इस बात से दुखी होकर महापुरण और उनकी पत्नी बिना बताए चले गए। इस तरह रामानुज एक बार फिर अपने गुरु से दूर हो गए। इससे पहले भी रामानुज की पत्नी की जातिवाद सोच उनके आध्यात्मिक सफर में रुकावट बनी थी। एक बार रामानुज ने कांचीपुरम को अपने घर बुलाया था, लेकिन उनकी पत्नी ने उनके जाने के बाद सब बर्तन धोकर शुद्ध कर दिए और बचा खाना फेंक दिया। इससे रामानुज बहुत आहत हुए। आखिरकार उन्होंने अपनी पत्नी को उसके मायके भेज दिया और खुद संन्यास ले लिया। उन्हें भगवान विष्णु की ओर से यति राजा यानी सन्यासियों का राजा कहा गया। पत्नी से अलग होकर और संन्यास लेने के बाद रामानुज पूरी तरह स्वतंत्र विचारक बन गए। उन्होंने देश भर की यात्रा की और अलग अलग विचारों के विद्वानों से खुलकर बहसें की। जिन लोगों को उन्होंने शास्त्रार्थ में हराया वे भी उनके शिष्य बन गए। रामानुज ने कई मंदिरों में पूजा पद्धति और नियमों में बदलाव किए और आज भी उनके बनाए नियम श्री वैष्णव मंदिरों में माने जाते। श्री वैष्णव परंपरा में माना जाता है कि रामानुज ने कुल 9 ग्रंथ लिखे जो सभी संस्कृत में हैं। हालांकि उन्होंने तमिल संतों की कविताओं पर प्रवचन दिए, लेकिन उन्होंने उन पर कोई अलग ग्रंथ नहीं लिखा। ऐसा शायद इसलिए था कि रामानुज पूरे भारत के विद्वानों तक अपने विचार पहुंचाना चाहते थे, सिर्फ तमिल भक्तों तक नहीं। रामानुज का जीवन संघर्ष, भक्ति और सबके लिए एकता का संदेश देता है। उनकी शिक्षा आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा। रामानुज का पहला ग्रंथ वेदार्थ संग्रह माना जाता है, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी सोच को बहुत साफ तरीके से लिखा। इसमें भगवान को सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ बताया गया है, जो नैतिक रूप से भी श्रेष्ठ हैं। रामानुज मानते थे कि इस दुनिया में अलग अलग गुण, लोग और चीजें असली हैं, उनका अपना अस्तित्व है। यही बात उनके सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ श्री भाष्य में भी कई बार आती है, जो ब्रह्म सूत्र की व्याख्या है। श्री भाष्य के अलावा उन्होंने 2 छोटे टीका ग्रंथ भी लिखे, वेदांत पीठ और वेदांत सार। भगवद गीता पर भी रामानुज ने टीका लिखी। इसके अलावा उन्होंने शरणागति गद्य, श्रीरंग गद्य और वैकुंठ गद्य जैसी रचनाएं भी लिखीं। शरणागति गद्य में रामानुज भगवान लक्ष्मी और विष्णु के सामने खुद को पूरी तरह समर्पित करते हैं और उनकी कृपा मांगते हैं। श्रीरंग गद्य भगवान रंगनाथ के चरणों में समर्पण की प्रार्थना है। वैकुंठ गद्य में भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ का विस्तार से वर्णन है, जिसमें ध्यान करने से मुक्ति मिलने की बात कही गई है। एक और ग्रंथ नित्य ग्रंथ माना जाता है, जिसमें रोज की पूजा की विधि बताई गई है। इन सब रचनाओं में सबसे ज्यादा प्रामाणिक और मुख्य ग्रंथ श्री भाष्य, वेदार्थ संग्रह और भगवद गीता पर उनकी टीका को ही माना गया है। बाकी छोटे ग्रंथों की असलियत पर विद्वानों में थोड़ी असहमति है, लेकिन आम तौर पर माना जाता है कि रामानुज ने ही ये सब लिखा है। रामानुज की विचारधारा को विशिष्टाद्वैत कहा गया है, जिसका मतलब है गुणों से युक्त अद्वैत या एकता जिसमें विविधता भी है। रामानुज की कोशिश थी कि वो एकता और भिन्नता दोनों को सही ठहराएं, यानी भगवान एक है, लेकिन संसार में बहुत तरह के लोग, वस्तुएं और गुण भी असली हैं। सब वेदांता दर्शन मानते हैं कि ब्रह्म ही सबसे बड़ा सत्य है, वही आत्मा भी कहलाता है और ब्रह्म ही सब कुछ चलाता है। ब्रह्म को पाना ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। वेदांता की अलग अलग धाराओं में मुख्य फर्क ये है कि आत्मा, वस्तुएं और ब्रह्म की असली प्रकृति क्या है और अच्छे जीवन के लिए धर्म या कर्म का क्या महत्व है। रामानुज का दर्शन अद्वैत और भेदाभेद से अलग था। अद्वैत में कहा गया कि हर इंसान की चेतना और ब्रह्म की चेतना एक ही है और अलगाव सिर्फ मन का भ्रम है। भेदाभेद में भी
आत्मा और ब्रह्म को एक ही बताया, लेकिन माना कि ब्रह्म खुद को तरह तरह से प्रकट करता है और इससे संसार की विविधता बनती है। इन दोनों विचारधाराओं में सिर्फ ज्ञान को ही मुक्ति का साधन माना गया और कर्म को केवल प्रारंभिक भूमिका तक सीमित रखा गया। रामानुज ने इन दोनों से अलग खड़े होकर कहा कि भगवान, आत्मा और प्रकृति तीनों की अपनी अपनी हकीकत है और भगवान में ही सब कुछ एक हो जाता है, लेकिन सबका अलग अस्तित्व भी बना रहता है। उनके अनुसार भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों जरूरी हैं। रामानुज ने इस तरह एक ऐसी राह दिखाई जिसमें भगवान के गुण, अलग अलग जीवों का अस्तित्व और नैतिकता, ये सब एक साथ जुड़ जाते हैं। रामानुज के विचारों को समझने वाले लोग जानना चाहते हैं कि आखिर रामानुज किसके खिलाफ तर्क दे रहे थे। ज्यादातर लोग मानते हैं कि उनके विरोध में उनके पुराने गुरु यादव प्रकाश थे, लेकिन रामानुज किसी खास दार्शनिक का नाम नहीं लेते, बल्कि विरोधी की सोच को आमतौर पर पूर्व पक्षी यानी बहस में विरोधी के रूप में रखते हैं, जैसा कि भारतीय दर्शन में होता आया है। रामानुज के तर्क मुख्य रूप से 3 तरह के हैं। कुछ तर्क सीधे सीधे अपने विरोधी के विचारों की कमजोरियों को उजागर करते हैं। कुछ तर्क अपने खुद के विचारों को मजबूत करने के लिए होते हैं। तीसरे तरह के तर्क उन बातों पर टिके हैं कि वेदों की असली व्याख्या कैसे की जाए, यानी किसी शास्त्र के सही अर्थ को कैसे समझा जाए। पहली बात, रामानुज अपने विरोधियों यानी भेदाभेद और अद्वैत वेदांत के विचारों की तर्क की कसौटी पर आलोचना करते हैं। अद्वैत और भेदाभेद वाले मानते हैं कि असली सत्य तो बस एक अद्वितीय चेतना है और सारे भेद बस भ्रम है। रामानुज कई जगह तर्क करते हैं कि इनके विचार सामान्य समझ के खिलाफ जाते हैं और इनका तर्क अगर मान लिया जाए तो ऐसा ही है जैसे कोई आदमी कहे कि उसकी माँ ने कभी कोई बच्चा पैदा ही नहीं किया। इससे साफ है कि वो ऐसी बातों को गलत मानते हैं। दूसरा तर्क ज्ञान के बारे में है। रामानुज कहते हैं कि अगर अद्वैतवादी यह मानते हैं कि हर ज्ञान में गलती है, तो फिर खुद इस बात का ज्ञान भी गलत ही होगा। अगर कोई भी सच्चा ज्ञान नहीं है, तो ये दावा भी सही नहीं माना जा सकता। इसलिए जरूरी है कि कुछ ज्ञान सही भी हो, नहीं तो ज्ञान की पूरी व्यवस्था ही गलत हो जाएगी। तीसरी और सबसे अहम बात, रामानुज का कहना है कि चेतना हमेशा किसी वस्तु से जुड़ी होती है, यानी हर ज्ञान या अनुभव में कुछ न कुछ अलग या विशेषता होती है। अगर चेतना है तो उसमें भिन्नता और अनेकता भी असली है। इसलिए सिर्फ एक निराकार चेतना को ही सत्य नहीं कहा जा सकता। इसी सिद्धांत को उन्होंने अपने दर्शन का आधार बनाया। रामानुज एक और खास बात कहते हैं कि चेतना भी एक गुण है, यानी किसी के साथ जुड़ी होती है। अद्वैतवादी मानते हैं कि ब्रह्म सिर्फ एक है और उसमें कोई भेद या गुण नहीं है। लेकिन रामानुज के अनुसार ब्रह्म के बारे में कही गई बाकी गुण ही है, न कि केवल उसका अस्तित्व। रामानुज की तीसरी बड़ी बात यह है कि हर व्यक्ति, हर जीव असली है। अद्वैत और भेदाभेद वाले मानते हैं कि व्यक्ति यानी अलग अलग आत्माएं बस भ्रम है। लेकिन रामानुज का तर्क है कि जब तक कोई अलग व्यक्ति है ही नहीं, तब तक अज्ञान या भ्रम का सवाल ही नहीं उठता। अज्ञान का अनुभव तभी होगा जब कोई व्यक्ति है जो अज्ञान में है। इसलिए व्यक्तियों का अस्तित्व ब्रह्म या चेतना के ही समान असली है। इन सब तर्कों से रामानुज ने यह बताया कि भगवान, आत्मा और प्रकृति सबका अलग अस्तित्व भी है और सब मिलकर एक बड़े सत्य का हिस्सा भी है। इसी सोच को विशिष्टाद्वैत कहा गया, जिसमें भिन्नता और एकता दोनों को जगह मिलती है। हर वेदांत दर्शन को अपने विचारों का आधार वेदों और खासकर उपनिषदों में ही ढूंढना पड़ता है। इसी वजह से जब रामानुज अपने समकालीन वेदांतियों की आलोचना करते हैं, तो वे वेदों की सही व्याख्या को लेकर भी तर्क रखते हैं। रामानुज का कहना है कि उनके विरोधी पूरी वेद की एकरूपता को समझे बिना सिर्फ उन्हीं हिस्सों पर जोर देते हैं जो अद्वैत की बात करते, यानी केवल एकता को ही सच मानते हैं, और वे उन हिस्सों को नजरअंदाज कर देते हैं
जहां अनेकता और विविधता की बात होती है। रामानुज के अनुसार वेदों को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक पूरी एकता के रूप में देखना चाहिए, जिसमें जीवन में कर्म, धर्म और रीतियों की भी उतनी ही अहमियत है जितनी ब्रह्म की एकता की है। इसलिए वेदों की सही समझ वही है जिसमें एकता के साथ साथ विविधता और कर्म का भी महत्व हो। अब सवाल ये आता है कि उपनिषदों के वो हिस्से जो सिर्फ एकता की बात करते हैं, उन्हें विविधता के साथ कैसे जोड़ा जाए। इसके लिए रामानुज समानाधिकरण्य की बात करते हैं। इसका मतलब है एक ही चीज के लिए अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल, जिनसे उसकी अलग अलग खासियतें सामने आती हैं। यानी ब्रह्म की एकता को मानते हुए भी उसमें भिन्न भिन्न गुण और अलग अलग व्यक्ति हैं। तत्त्वमसि जैसे उपनिषद के प्रसिद्ध वाक्य का मतलब भी रामानुज यही समझाते हैं कि तत् यानी वह ब्रह्म सबका आधार है, और त्वम यानी तुम उसकी एक विशिष्टता या गुण हो, यानी सब एक ही का हिस्सा है, लेकिन हर कोई अपनी पहचान भी रखता है। अंत में ब्रह्म और आत्मा के संबंध की बात आती है। उपनिषदों में ब्रह्म और आत्मा को एक माना गया है, जिससे ऐसा लगता है कि अलग अलग आत्माओं का कोई अस्तित्व ही नहीं बचता। रामानुज इसका हल ये बताते हैं कि ब्रह्म सबका आत्मा है, लेकिन हर आत्मा, हर जीव ब्रह्म के शरीर के अलग अलग अंग या गुण हैं। जैसे आत्मा और शरीर का रिश्ता है, वैसे ही ब्रह्म और सब आत्माओं का रिश्ता है। इस तरह हर व्यक्ति की अपनी अलग पहचान भी है और सब एक बड़े ब्रह्म का हिस्सा भी हैं। यही सोच रामानुज के दर्शन की सबसे बड़ी खासियत है। रामानुज मानते हैं कि उपनिषदों में जिस तरह एकता की बात की गई है, उसी तरह हर आत्मा यानी जीव का ब्रह्म से गहरा संबंध है। हर जीव की असली प्रकृति ब्रह्म जैसी है, लेकिन पुराने कर्मों की वजह से ये असली पहचान छुप जाती है। असल में हर आत्मा जानने वाली है, पर यह मतलब नहीं कि वो ब्रह्म जैसी सर्वशक्तिमान या सर्वज्ञ है। रामानुज के दर्शन में ब्रह्म को भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों का मेल माना गया है। उनके अनुसार ब्रह्म में हर शुभ गुण मौजूद है और उसमें कोई भी दोष नहीं है। भगवान विष्णु सब कुछ संभालते हैं और लक्ष्मी सुख समृद्धि देने वाली है। रामानुज के अनुसार ब्रह्म की रचना शक्ति तभी पूरी मानी जाती है जब उसमें स्त्री और पुरुष दोनों के गुण हों। ब्रह्म सबका पालन करता और सबसे उत्तम है। रामानुज यह भी मानते हैं कि ब्रह्म किसी को शून्य से नहीं बनाता, बल्कि हर आत्मा और गुण पहले से ही उसके शरीर के हिस्से हैं। ब्रह्म सिर्फ व्यवस्था करता है और हर जीव को उसके कर्मों का फल देता है। यही ब्रह्म का सृजन है, जिससे पूरी सृष्टि बनी है। रामानुज के अनुसार असली मुक्ति या मोक्ष तब मिलती है जब हम अपनी असली पहचान और ब्रह्म की सच्चाई को समझ लेते हैं। ब्रह्म को जानना ही सच्चा आनंद है। ब्रह्म को जानने का सुख अनंत और स्थायी है। रामानुज मानते हैं कि सिर्फ किताबों से ब्रह्म का ज्ञान पाना ही काफी नहीं। असली मोक्ष तभी मिलेगा जब मन और कर्म दोनों से ब्रह्म की भक्ति हो। रामानुज भक्ति योग का रास्ता बताते हैं, जिसमें अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना और हर काम का फल भगवान को समर्पित करना जरूरी है। ये भक्ति दो काम करती है, पुराने बुरे कर्मों का असर खत्म करती है और इंसान को भगवान के प्रति विनम्र बनाती है। रामानुज मानते हैं कि भगवान की सेवा में ही सच्ची भक्ति है और उसी से ब्रह्म का अनुभव होता है। रामानुज का मानना है कि मोक्ष के लिए सिर्फ ज्ञान या तर्क की जरूरत नहीं, बल्कि भगवान की भक्ति, सेवा और सच्ची भावना चाहिए। उनके अनुसार असली मुक्ति अज्ञानता के खत्म होने पर ही मिलती है, लेकिन ये तभी होता है जब आदमी भगवान को पूरी तरह समर्पित होकर अपना जीवन जीता है। रामानुज का मानना है कि असली ज्ञान वही है जो अपने अनुभव से सीधा मिले। उनके अनुसार जब तक किसी चीज का सीधा अनुभव नहीं होता, तब तक उसे असली ज्ञान नहीं कहा जा सकता। लेकिन वो ये भी मानते हैं कि सिर्फ आंखों से दिखने वाली चीजों तक ही ज्ञान सीमित नहीं है।
आत्मा ब्रह्म जैसे अदृश्य सत्य को भी सीधे अनुभव कर सकती है, और ये अनुभव भी ज्ञान की एक तरह की सीधी पहचान। रामानुज के लिए शास्त्र यानी वेद ज्ञान का जरिया है। शास्त्र ही हमें बताता है कि धर्म क्या, लेकिन रामानुज ये भी कहते हैं कि शास्त्र को मानने के लिए कोई अलग से प्रमाण देना जरूरी नहीं है। शास्त्र अपने आप में प्रमाण है, लेकिन इसका सही मतलब तभी समझ में आता है जब आदमी उसका अनुभव करता है। शुरू में शास्त्र की बातों को विश्वास से मानना पड़ता है, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो असली अनुभव भी हो जाता है। रामानुज शास्त्र की बातों की व्याख्या हमेशा आम अनुभव के हिसाब से भी करते हैं, ताकि ज्ञान और तर्क दोनों में संतुलन रहे। रामानुज ने भक्ति को भी ज्ञान का रास्ता माना है। उनके अनुसार जब किसी के मन में सच्ची भक्ति पैदा हो जाती है तो वो भगवान को सीधे महसूस करता है। ये भक्ति धीरे धीरे पराभक्ति बन जाती है, जो सबसे ऊंचा भाव है। रामानुज कहते हैं कि असली भक्ति भगवान का सीधा अनुभव कराती है। ये सिर्फ पूजा या ध्यान भर नहीं है, बल्कि खुद भगवान को देख पाने जैसा है। गलतियों या भ्रम की बात करें तो रामानुज का कहना है कि कभी कभी हम चीजों को वैसे देख लेते हैं जैसी वो होती ही नहीं, जैसे सीप को। ये गलती असली चीज की अनुपस्थिति की वजह से होती है, यानी असली चीज सामने नहीं है, इसीलिए हम भ्रम में आ जाते हैं। सपनों में जो दिखता है वो अनुभव तो सच है, पर वो वस्तुएं सच में होती नहीं है। इसलिए रामानुज मानते हैं कि ज्ञान तब सही है जब असली वस्तु मौजूद हो, और जब वस्तु मौजूद नहीं हो तो वही भ्रम या गलती होती है। रामानुज के दर्शन में असली ज्ञान, सही शास्त्र और सच्ची भक्ति तीनों एक साथ जुड़कर इंसान को भगवान और खुद की असलियत का अनुभव कराते हैं। रामानुज के विचारों में नैतिकता यानी सही और गलत का फर्क दो हिस्सों में बंटी हुई है। एक तो क्या करना चाहिए, और दूसरा नैतिकता का असली आधार क्या है। उनके मुताबिक सही गलत की असली जानकारी वेदों से मिलती है, खास तौर पर वेद का वो हिस्सा जिसमें धर्म के लिए जरूरी और वैकल्पिक काम बताए गए हैं बहुत अहम है। रामानुज ये भी मानते हैं कि परंपरा और स्मृति ग्रंथ भी धर्म के बारे में जानकारी देने में मदद करते। उनके लिए भगवद गीता सबसे महत्वपूर्ण स्मृति ग्रंथ है। गीता में बताया गया है कि अपने फर्ज को बिना किसी लालच या फल की इच्छा के निभाना जरूरी है। साथ ही दोस्ती, दया और अहिंसा जैसे गुणों का भी बड़ा महत्व है। अगर कभी किसी गुण और कर्तव्य में टकराव आ जाए तो रामानुज साफ कहते हैं कि धर्म का पालन सबसे जरूरी है। इसी वजह से भले ही वे खुद और उनके अनुयायी मांस नहीं खाते, लेकिन वेदों में जो यज्ञ के लिए पशु बलि का विधान है उसे भी सही मानते हैं। उनके मुताबिक यज्ञ में बलि देना आम हिंसा नहीं है, बल्कि ये एक इलाज की तरह है। जैसे डॉक्टर कभी कभी तकलीफ देता है, लेकिन उसका मकसद भलाई होता है। रामानुज का मानना है कि बलि दिए गए जानवर को अगले जन्म में उसका फल भी मिलता है, इसलिए ये बुरा काम नहीं। रामानुज के अनुसार नैतिकता का असली आधार ये है कि भगवान खुद नैतिकता में सर्वोच्च है। भगवान को तो कुछ भी पाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही अच्छे हैं, इसलिए उनके लिए नैतिकता अपने आप में मूल्यवान। आम लोगों के लिए नैतिकता का महत्व इसलिए है कि वो पुराने कर्मों के असर को कम करती है और भगवान को प्रसन्न करना आसान बनाती है। भले ही ध्यान और साधना से भी मुक्ति संभव है, लेकिन रामानुज मानते हैं कि अपने कर्तव्य निभाना और भक्ति करना आम इंसान के लिए ज्यादा सरल और सही तरीका है। रामानुज का मानना है कि हमारे कर्म वही होने चाहिए जो हमारे स्वभाव और स्थिति के हिसाब से उचित है, लेकिन हम अपने लिए सही क्या है ये खुद तय नहीं कर सकते, इसलिए हमें शास्त्र का सहारा लेना पड़ता। इसी वजह से धर्म कभी कभी बाहर से थोपा हुआ लगता है, पर असल में वो हमारे भले के लिए होता है। धर्म का महत्व रामानुज के लिए बहुत बड़ा है, लेकिन वो भी मानते हैं कि आखिर में सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में जाना चाहिए।
गीता में भी कृष्ण ने यही कहा है कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। रामानुज इसे इस तरह समझाते हैं कि हमें अपने अहंकार को छोड़ना है और भगवान पर पूरी तरह निर्भर होना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने फर्ज छोड़ देने चाहिए। उनके अनुसार कर्तव्य निभाना और भगवान की भक्ति करना ही असली रास्ता है। रामानुज के जाने के कुछ समय बाद ही श्री वैष्णव परंपरा दो हिस्सों में बट गई। एक है उत्तरी परंपरा वडगले और दूसरी है दक्षिणी परंपरा तेंगले। दोनों अपने अपने तरीकों से रामानुज के विचारों को सही मानती हैं। इनमें सबसे बड़ा फर्क यह है कि उत्तरी परंपरा वेदों के पालन को बहुत जरूरी मानती है, जबकि दक्षिणी परंपरा 12 आलवार संतों के उदाहरण को ज्यादा महत्व देती है। सबसे अहम बात यह है कि दोनों परंपराएं भगवान की कृपा और इंसान की मेहनत के संबंध को लेकर अलग राय रखती है। उत्तरी परंपरा मानती है कि मुक्ति पाने के लिए भगवान की कृपा के साथ साथ खुद की कोशिश भी जरूरी है, यानी इंसान और भगवान दोनों की भागीदारी है। जबकि दक्षिणी परंपरा के अनुसार मुक्ति पूरी तरह से भगवान की मर्जी पर है, कृपा बिना शर्त के मिलती है। दोनों परंपराएं इस बात पर जरूर एकमत हैं कि भगवान के सामने पूरी तरह समर्पण, जिसे शरणागति या प्रपत्ति कहते हैं, जरूरी है। लेकिन दक्षिणी परंपरा मानती है कि एक बार समर्पण करने के बाद अगर आगे चलकर भक्ति या भाव में कमी आ भी जाए तो भगवान फिर भी मुक्ति दें। वहीं उत्तरी परंपरा के अनुसार अगर समर्पण के बाद भी इंसान से कोई चूक हो जाए तो उसे फिर से अपने समर्पण को दोहराना पड़ेगा और हर बार अपने कर्तव्यों को भक्ति भाव से कुछ लोग मानते हैं कि समर्पण यानी शरणागति की जो बात की परंपरा में आई वो असल में रामानुज के असली विचारों में नहीं थी। इनका कहना है कि रामानुज की मुख्य किताबों में शरणागति का जिक्र सीधा नहीं मिलता, बल्कि ये तो गद्य ग्रंथों में दिखाई देता है। कुछ विद्वानों की राय है कि इन गद्य ग्रंथों और शरणागति की बातों का आधार कमजोर है और असल में रामानुज ने सिर्फ भक्ति को ही मुक्ति का दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि असली भक्ति का मतलब ही है पूरी तरह भगवान पर निर्भर होना और खुद को असहाय मानकर भगवान के आगे समर्पित कर देना। वे मानते हैं कि भक्ति के बिना भगवान की कृपा भी पूरी तरह नहीं मिलती और गद्य ग्रंथों में जो शरणागति की बात है वो भी रामानुज के बाकी विचारों से मेल खाती है। रामानुज के विचारों को अगर ध्यान से देखे तो साफ लगता है कि उनके मुताबिक इंसान अपने बलबूते कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ भगवान की कृपा और उसकी रचना के कारण ही है। भगवान की ये रचनात्मक भूमिका ही इंसान को अपने अपने जीवन और कर्मों से जोड़ती है। रामानुज का नजरिया यही है कि भगवान की मर्जी और कृपा के बिना इंसान पूरी तरह असहाय है। रामानुज के विचारों पर एक और जवाब यह है कि उनके अपने ही सिद्धांत कोऑर्डिनेट प्रेडिकेशन यानी एक साथ कई अर्थ होने की बात से यह समझ आ जा सकता है कि रामानुज ने अपनी मुख्य रचनाओं में भी प्रपत्ति यानी भगवान के आगे पूरी तरह समर्पण को मुक्ति का रास्ता माना। उन्होंने वेदार्थ संग्रह नाम की किताब में साफ लिखा है कि हर आत्मा असल में शुद्ध ज्ञान से भरी होती है, लेकिन कर्म के कारण उस पर अज्ञान की परत चढ़ जाती है। इसी वजह से आत्मा का असली स्वरूप छुप जाता है और वह तरह तरह के शरीरों में जन्म लेती रहती है, कभी देवता, कभी इंसान, कभी किसी और रूप में। शरीर के अनुसार उसकी समझ भी सीमित हो जाती है और वह अपने शरीर से खुद को जोड़ लेती है। इसी भ्रम की वजह से आत्मा को बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में दुख और सुख का अनुभव करना पड़ता है। इस दुख के चक्र से निकलने का एक ही रास्ता है, भगवान के सामने पूरी तरह समर्पण। यही बात शास्त्रों में भी सिखाई जाती है। रामानुज यह भी कहते हैं कि सभी आत्माएं अपनी असली पहचान में एक जैसी हैं और उनका असली स्वभाव ज्ञान ही है।
असल में आत्मा भगवान के सामने पूरी तरह से आश्रित होती है और भगवान हर चीज के भीतर है। भगवान का स्वरूप सबसे अलग और सबसे उत्तम है क्योंकि उसमें कोई दोष नहीं है और उसमें अनगिनत अच्छे गुण हैं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि भगवान ही सबको चलाते और संभालते हैं और सब कुछ उन्हीं के ऊपर टिका। शास्त्रों में भगवान को पाने के लिए ध्यान और बाकी साधनों को जरूरी बताया गया है। यह बात ध्यान देने लायक है कि रामानुज मानते हैं भगवान के सामने समर्पण ही मुक्ति का रास्ता है, लेकिन साथ में वे यह भी मानते हैं कि ध्यान और अन्य साधन भी जरूरी है। यानी कोई कह सकता है कि रामानुज ने प्रपत्ति या शरणागति को ही मुक्ति का रास्ता माना है, लेकिन यह रास्ता भक्ति योग से बहुत अलग नहीं है। असल में भक्ति और प्रपत्ति दोनों एक ही मार्ग की अलग अलग विशेषताएं हैं। रामानुज के हिसाब से हर आत्मा भगवान की ही एक झलक है, लेकिन साथ में सबकी अलग पहचान भी है। भक्ति और प्रपत्ति का रास्ता असल में एक ही है, बस जोर अलग अलग बातों पर दिया गया है। रामानुज को भारतीय दर्शन में बहुत खास स्थान मिला है। वे पहले ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने वेदों की बातें भगवान को मानने के नजरिए से पूरे तौर पर समझाई। उनका नजरिया, जिसमें वे आम समझ और नैतिकता को सबसे ऊंचा रखते हैं, बाकी विचारधाराओं से बिल्कुल अलग है। बहुत सारे लोग रामानुज को सिर्फ संत मानते हैं, लेकिन उनके विचारों ने आम हिंदू सोच और समाज पर भी बहुत गहरा असर डाला है। उनके बनाए रास्ते ने भारतीय दर्शन को आम लोगों तक पहुंचाया। आज भी उनके द्वारा बताया गया विशिष्टाद्वैत विचार लाखों करोड़ों लोगों के दिल में बसता है। ये भी उन्हें पहचान के रामानुज का जीवन और सोच बताता है कि अध्यात्म, नैतिकता और व्यवहारिकता का मेल ही असली जीवन है।